हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू स्वर्णम क्लासेस। दोस्तों, आज है 20 नवंबर। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 20 नवंबर से रिलेटेड करंट अफेयर। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ और देखते हैं 20 नवंबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। USAID और किसने वीमेंस ग्लोबल डेवलपमेंट एंड प्रोस्पेरिटी इनिशिएटिव के तहत प्रोजेक्ट किराना की शुरुआत की है? तो साथियों, बताना है कि USAID और किसने वीमेंस ग्लोबल डेवलपमेंट एंड प्रोस्पेरिटी इनिशिएटिव के तहत प्रोजेक्ट किराना की शुरुआत की है। तो दोस्तों, ये शुरुआत की है मास्टर कार्ड। ठीक है, यू USAID और मास्टर कार्ड ने मिलकर ये करने की शुरुआत की है। तो यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी कि USAID, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और मास्टर कार्ड ने वीमेंस ग्लोबल डेवलपमेंट एंड प्रोस्पेरिटी इनिशिएटिव के तहत प्रोजेक्ट किराना की शुरुआत की है। तो इसे याद रखिएगा दोस्तों। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत जो है 2 साल के लिए उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में DAI और एक्सेस डेवलपमेंट सर्विसेज द्वारा लागू किया जाएगा। ठीक है, तो इन्हें भी याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, मास्टर कार्ड। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वैश्विक स्तर पर रिश्वत के जोखिम के इंडेक्स के मामले में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो साथियों, बताना है कि जो वैश्विक स्तर पर रिश्वत के जोखिम के इंडेक्स के मामले में भारत कौन सा स्थान पर रहा है? तो ये 77वें स्थान पर रहा है। ठीक है, तो सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, एंटी ब्राइवरी स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है जारी वैश्विक स्तर पर रिश्वत के जोखिम के इंडेक्स के मामले में भारत 45 अंकों के साथ 77वें स्थान पर रहा है। ठीक है, तो इन्हें याद रखना है दोस्तों। TRSC की लिस्ट में 194 देशों, क्षेत्रों और ऑटोनोमस और सेमी ऑटोनोमस क्षेत्रों में व्यापार रिश्वत जोखिम को शामिल किया जाता है। ठीक है, और रिपोर्ट के मुताबिक जो है उत्तर कोरिया, तुर्कमेनिस्तान, दक्षिण सूडान, वेनेजुएला और इरिट्रिया सबसे अधिक व्यापारिक रिश्वत जोखिम वाले देश रहे हैं। ठीक है, तो इन्हें याद रखिएगा। तो भारत का कौन सा स्थान है? तो 77। तो इन्हें याद रखिएगा दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। केंद्रीय बैंक के निर्देशों का पालन नहीं करने पर किसने निशान रेनो फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है? तो साथियों, केंद्रीय बैंक के निर्देशों का पालन नहीं करने पर किसने निशान रेनो फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है? तो दोस्तों, ये भारतीय रिजर्व बैंक ने लगाया है। तो डी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में केंद्रीय बैंक के निर्देशों का पालन नहीं करने पर चेन्नई के निशान रेनो फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। ठीक है, जबकि हाल ही में RBI ने भुगतान एवं निपटान प्रणाली कानून के उल्लंघन के लिए PNB बैंक पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। तो इन्हें भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सोलर पैनल से चलने वाली मोबाइल आयरन कार्ट बनाने के लिए कितने वर्षीय विनीसा उमाशंकर को चिल्ड्रंस क्लाइमेट प्राइज से सम्मानित किया गया है? तो साथियों, बताना है कि सोलर पैनल से चलने वाली मोबाइल आयरन कार्ट बनाने वाली कितने वर्षीय विनीसा उमाशंकर को चिल्ड्रंस क्लाइमेट प्राइज से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, ये 14 वर्ष की है। ये जो विनीसा उमाशंकर है दोस्तों, ये 14 वर्ष की है। ठीक है, तो स्कूल में 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली 14 वर्षीय विनीसा उमाशंकर को सोलर पैनल से चलने वाली मोबाइल आयरन कार्ट बनाने के लिए चिल्ड्रन क्लाइमेट प्राइज से सम्मानित किया गया है। उनका नाम 18 साल से कम उम्र के किशोरों को प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित किया जाने वाला राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार 2021 के लिए भी चुना गया है। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा दोस्तों कि 18 साल से कम उम्र के किशोरों को प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित किए जाने वाले
राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार 2021 के लिए भी विनीशा उमाशंकर को चुना गया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 वर्ष। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस राज्य की पहली महिला सांसद और पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल चंद्रावती का हाल ही में निधन हो गया है? तो साथियों बताना है कि भारत के किस राज्य की पहली महिला सांसद और पुडुचेरी के पूर्व उपराज्यपाल चंद्रावती का हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये हरियाणा की है। ठीक है, तो डी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो वर्ष 1977 में बनी हरियाणा राज्य की पहली सांसद महिला सांसद और पुडुचेरी के पूर्व उपराज्यपाल चंद्रावती का हाल ही में 92 साल की उम्र में निधन हो गया। दोस्तों वे वर्ष 1954 में अविभाजित पंजाब का बधरा से विधायक बनी थी और वे साल 1990 में पुडुचेरी की उपराज्यपाल के रूप में कार्य भी किए हुए हैं। ठीक है, तो इन्हें याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस कंपनी के सह संस्थापक एवं पूर्व सह अध्यक्ष गिरीश गोपाल कृष्णन को रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का पहला अध्यक्ष चुना है? तो साथियों बताना है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने किस कंपनी से के सह संस्थापक और पूर्व सह अध्यक्ष गिरीश गोपाल कृष्णन को रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का पहला अध्यक्ष चुना है? दोस्तों इसे इन्फोसिस। ठीक है, तो वर्तमान में वे स्टार्टअप विलेज के प्रमुख सेंटर और इन्फोसिस कंपनी के सह संस्थापक एवं पूर्व सह अध्यक्ष गिरीश गोपाल कृष्णन को भारतीय रिजर्व बैंक ने रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का पहला अध्यक्ष चुना है। ठीक है, तो ये किस कंपनी के सह संस्थापक थे? तो ये इन्फोसिस के थे। तो डी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों स्टार्टअप विलेज के लिए एक उष्मायन केंद्र इंक्यूबेशन सेंटर है, तो इसे भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। केंद्र सरकार ने हाल ही में किन पक्षियों को बचाने के लिए पंचवर्षीय कार्य योजना शुरू की है? तो साथियों केंद्र सरकार ने जो है गिद्धों को बचाने के लिए पंचवर्षीय कार्य योजना शुरू की है। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साथियों केंद्र सरकार ने हाल ही में गिद्धों को बचाने के लिए पंचवर्षीय कार्य योजना शुरू की है और ये गिद्ध जो है दोस्तों सब भक्षी है जो कि जानवरों के शवों को खाकर आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने अपना वातावरण योगदान देते हैं। और दोस्तों गिद्ध विशेष अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। गिद्ध विशेष करके साफ सफाई करता होते हैं, इसलिए ये ऐसे पशु शवों को जल्दी से निपटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जो लाखों कवक और रोगजनक बैक्टीरिया को पाल सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए गिद्धों को जो है पंचवर्षीय कार्य योजना में शुरू किया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल भारत के किस राज्य के परभनी जिले में शुरू की जाएगी? तो साथियों एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल भारत के महाराष्ट्र राज्य में शुरू की जाएगी, महाराष्ट्र राज्य के परभनी जिले में। ठीक है, तो ए नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, महाराष्ट्र। तो साथियों एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल जय भवानी महिला सहकारी कपड़ा मिल, ठीक है, भारत के महाराष्ट्र राज्य के परभनी जिले में शुरू की जाएगी और यह मिल जल्द ही सौर ऊर्जा पर काम करेगी और महाराष्ट्र के इस जिले में कई महिलाओं को इस कार्य की नई परियोजना के तहत रोजगार भी दिए जाने की उम्मीद है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दक्षिण चीन सागर में चीन का प्रभाव कम करने के लिए जापान और किस देश ने ऐतिहासिक सुरक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं? तो साथियों दक्षिण चीन सागर में चीन का प्रभाव कम करने के लिए जापान के योशिहिदे सुगा और ऑस्ट्रेलिया के समकक्ष स्कॉट मॉरिसन ने ऐतिहासिक रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, तो दक्षिण चीन सागर में चीन का प्रभाव कम करने के लिए जापान और ऑस्ट्रेलिया देश ने ऐतिहासिक रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इससे होगा क्या दोस्तों कि दोनों देश के बीच जो है रणनीतिक सुरक्षा संबंधों को और भी मजबूत बनाया जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्न में से किस देश से भारतीय नौसेना को P-81 विमान मिला है जो कि भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो चुका है? तो साथियों बताना है कि निम्न में से किस देश से भारतीय नौसेना को P-81 विमान मिला है? तो ये अमेरिका। तो
ये अमेरिका से दोस्तों भारतीय नौसेना को P-81 विमान मिला है, जो कि भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो चुका है। ठीक है, तो ए नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साथियों, अमेरिका के भारतीय नौसेना को P-81 विमान मिला है, जो कि भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो चुका है। और P-8 विमान जो है दोस्तों एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट है, जो दुश्मन की नौसेना पर निगरानी रखता है। और P-81 विमान लंबी दूरी का एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट है। इससे भारतीय नौसेना में शामिल होने से हिंद महासागर में भारत की ताकत में दोगुना इजाफा हो जाएगा। ठीक है, तीन सबों को भी याद रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह का डेली करंट अफेयर्स मिलता रहे। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, शुभ प्रभातम।